हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ठंडाई ठंडाई का जो सीरम होता है वो। और इसको बना करके यदि आप रख लेते हैं फ्रिज के अंदर तो ये आपका कम से कम 2 से 3 महीने तक यूज हो सकता है। गर्मियाँ भी आने वाली है, होली क्यों, गर्मियों के लिए तैयार करके रख लीजिए और इसको पीजिए ठंडा ठंडा। आपका मूड भी फ्रेश होगा और दिमाग भी। तो यहाँ पर जो सामग्री है वो है 2 चम्मच सौंफ, पोस्ता दाना भी बोलते हैं या पॉपी सीड्स, जो भी कहेंगे आपको मिल जाएगा। साथ में लेंगे ये पिस्ता, ये भी 2 चम्मच। यहाँ पर लिया है मैंने खरबूजे का बीज, ये भी मैंने 2 चम्मच लिया है। साथ में किशमिश लिया है और काजू, ये सारी चीज़ें मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं। यहाँ पर मैंने बस बादाम थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, ये देख सकते हैं मैंने 1 कप लिया है और देख सकते हैं इतना कप है। आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर जो जाएगा वो जाएगा ये काली मिर्च, इससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और इलायची। तो ये सारी चीज़ें इतनी ली हैं। और साथ में एक चीज़ और स्पेशल है, वो है सूखे हुए गुलाब की पत्तियाँ, जो कि मैंने अपने ही पेड़ की तोड़ के रखी है। तो आप ये भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप एक गुलाब अगर पूजा वगैरह के लिए मंगवाया हुआ है तो आप उससे काम चला सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारी सामग्री अरेंज कर दी है। तो यहाँ पर इन सारी सामग्रियों के अलावा एक चीज़ और डलेगी इसके अंदर, ये डलेगी केसर के धागे, जो कि मैंने डिब्बा के साथ ही यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो काम है वो सबसे लास्ट का काम है। मैं सबसे लास्ट में डालूँगी। और ये जो हमने गुलाब लिया हुआ है, ये पूरा का पूरा गुलाब मैंने सुखा के रखा हुआ है, ये और केसर के धागे, इसको हम बाद में डालेंगे। तो इसलिए पहले इन सारी चीज़ों को हम धो के और इसको भिगो के रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में पानी रख लिया है और इसमें ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इन सबको हम डाल देंगे। इसको 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद इस ड्राई फ्रूट्स को अब हमें पीसना है। तो पीसने के लिए मैंने एक बड़ा सा जार लिया है और इसमें रफली मैं चला लूँगी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा मात्रा है तो छोटे वाले में नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा थोड़े बड़े में ही इसको चला लेंगे। भिगोने के लिए जो पानी मैंने डाला था वो ये पानी है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, अभी पीसने में इसका यूज़ कर लेंगे। तो देखिए मेरी तो बड़ी वाली जार भर गई है और इसके अंदर जो पानी मैंने भिगोने के लिए यूज़ किया था उसी पानी को इसके अंदर डाल के और इसको रफली थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। तो देखिए थोड़े मोटे मोटे ही मैंने अभी पीसे हैं और बाद में इसे मैं छोटे वाले जार में डाल के थोड़ा सा पतला इसको और भी महीन पीसूँगी। तो पहले इसको हम पीस लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा। तो अभी ये बहुत मोटा है, इसको हम थोड़ी और महीन पीसेंगे और ये बड़े वाले जार में नहीं पीस पाता, इसलिए मैं छोटे में पीसूँगी। यहाँ पर मैं पानी के अंदर जो गुलाब की पत्तियाँ थी और केसर के धागे थे उनको मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। तो इसको भी मैं अब जो छोटे वाले जार में जब उसको पतला करूँगी और बारीक पीसूँगी तो उसके साथ इस पानी का यूज़ कर लूँगी। या फिर जो मैंने केसर के धागे और गुलाब के जो पंखुड़ियाँ हैं उनको इसी के अंदर डाल के अब इसे हमें बिल्कुल ही बारीक पीस के तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। इससे गाढ़ा पेस्ट इस जार के अंदर हमारी मिक्सी में नहीं हो पाता, तो मैं थोड़ा पानी डाल के ही पीसती हूँ। और चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर चीनी डालेंगे। 1 कटोरी मैंने चीनी ली है और 1 कटोरी पानी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। मैं ठीक ठीक ले रही हूँ, मेरा जितना सामग्री मुझे बनाना है उसके हिसाब से। बस इस चीनी को, पानी को ना हमें घोलना है, मतलब बिल्कुल ही आग पे इसको हमें 1-2 उबाल करके चीनी को बिल्कुल ही ऐसे हो जाए कि हाँ घुल गया। इसकी चाशनी नहीं बनानी, मैं आपको बिल्कुल याद दिला दूँ, इसके अंदर चाशनी नहीं बनती है। प्रॉपर बस उबालना होता है, चीनी को घुल जाना होता है। जैसे ही घुल गया इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट्स के मसाले बनाए थे वो डाल दिया और इसे अभी हमें चलाते हुए इसको तैयार करना है। मैंने तेज़ आंच रखा हुआ है और मेरी सामग्री थोड़ी ज़्यादा थी तो मेरी तो कढ़ाई भर चुकी थी। मैं इसे कम से कम 3 से 4 महीने तक यूज करूँगी। तो देख सकते हैं ये उबलने के बाद
ये कुछ इस तरीके का बन गया है। कलर भी इसका बिल्कुल ही चेंज हो गया, कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अगर आपको इतना पतला रखना है तो आप इसे अभी के अभी चूल्हे को बंद कर दें और इसे ठंडा करके बोतल में रख लें। ये आपका बहुत अच्छा काम आएगा। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब ठंडाई को। और इसके जो चीनी है वो जमे नहीं, उसके लिए मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब भी मैं शिकंजी के लिए चीनी की जो चाशनी बना के रखी थी तो वो जम गई थी 1 महीने 2 महीने के बाद। तो वो मुझे एकदम से याद रहा और मैंने कहा कि इसके अंदर थोड़ी सी नींबू का 1-2 बूंद अगर आप डाल देते हैं नींबू का रस, तो इसके अंदर जो चीनी है ना वो जमेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। तो चलिए, इसको मैंने ठंडा करने के लिए अब इसको छोड़ना है। ये काफ़ी हद तक उबल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छा, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स के मसाले पीसे थे उसमें से 1 कटोरी तो मेरा बच गया। तो अब इसे मैं किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी, इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए इसी जगह पे रख दूँगी। मैंने थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाया है, क्योंकि गाढ़ा बना करके रख लेने से ये होता है कि थोड़ी ज़्यादा दिनों तक चलती है, और बहुत पतला बनाएंगे तो वो इतना दिनों तक नहीं चलेगा। ये देखिए, जम के कुछ इस तरीके का हो गया। मैंने गैस को उसी टाइम ऑफ कर दिया था। ये कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद कुछ इस तरीके का बन के तैयार हो गया। बाज़ार में जब ठंडाई की बोतल लेते हैं ना, लिक्विड वाली, वो कुछ इसी तरीक़े की होती है, ऐसी शीशियाँ होती हैं। तो चलिए, अब इस शीशी के अंदर मैं भर लेती हूँ इसको और तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि ठंडाई तो ठंडाई होती है, इसको जब भी पिएं ये मज़ा ही आता है। तो चलिए, इस शीशी को मैंने बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसी के अंदर भर के रख लेती हूँ। और ये इसका जो देखने में जो इसका एक होता है वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक शीशी के क्या, मैंने तो 2-3 शीशियाँ बना ली, और होली ही क्यों, मैं तो इसको पूरी गर्मियों में यूज़ करने वाली हूँ। जब भी आपको मन करे कि कुछ ठंडा दूध पीना है या ऐसे मतलब ठंडाई की तरह पीना है, तो आप इसको बना के पी सकते हैं। ये बिल्कुल ही बाज़ार वाली ठंडाई की तरह बन के तैयार होएगा। अब मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। एक ग्लास लेंगे, उसके अंदर जितना भी मीठा आपको पसंद है ना, थोड़ा मीठा चख लीजिएगा। अगर कम ज़्यादा लगे तो आप चीनी का घोल और डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जैसे ठंडाई की सीरम डाली। उसके बाद इसके अंदर दूध डाला, और दूध ये पतली वाली है, आप चाहे तो गाढ़ी वाली दूध का यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। और इसके अंदर आप चाहें तो ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सजाएं और इसे कुछ इस तरीके से सर्व करें, या फिर बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप पी सकते हैं। चलिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी सारी तैयारी की है। ये 2 शीशियाँ तो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, बाकी भी मैंने और बनाई है। तो इस होली इसको बनाइए और पूरे सीजन इसको पीजिए। फिर मिलते हैं